हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 10 मेंस्ट्रुएशन करेंगे। आज का टॉपिक हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग अ रेक्टेंगल अराउंड ऑफ इट्स साइड। हमारा जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है वो हमारा कब फॉर्म करता है, जब हम इसकी साइड्स के अराउंड में रेक्टेंगल को रिवॉल्व करते हैं। द एंड्स ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। जो इसके एंड्स होते हैं राइट सर्कुलर के, वो हमारे सिलेंडर के वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं हमारे उसके एंड पॉइंट्स पे। एंड द लाइन्स ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दी सर्कल्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एंड। और जो लाइन हम आज ज्वाइन करेंगे अगर सेंटर से जो हमारा सर्कल फॉर्म हुआ है तो वो परपेंडिकुलर होगा प्लेन एंड के। इस टाइप से हमारा फॉर्मेट होता है इसका सिलेंडर की फिगर। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिलेंडर। अ सॉलिड ऑफ कर्व सरफेस एज अ लेटरल सरफेस एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्कुलर फॉर्म इज नोन एज सिलेंडर। सिलेंडर जो हमारा होता है क्या होता है, सॉलिड कर्व सरफेस होता है जिसका हमारे पास लेटरल सरफेस भी हम कहते हैं, और उसमें क्रॉस सेक्शन होता है जिसे हम फॉर्म करते हैं, यूनिफॉर्मली फॉर्म करते हैं, वो हमारा होता है सिलेंडर। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बोथ क्रॉस सेक्शंस इज कॉल्ड एक्सिस। जो हमारी लाइन ज्वाइन करती है सेंटर से क्रॉस सेक्शन को, उसको हम कहते हैं एक्सिस। जैसे हमारा इस फिगर में जो ओपी है वो हमारा एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है, दैट इज़ ये हमारा ज्वाइन कर रहा है तो ये हमारा होगा एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। फिर नेक्स्ट आता है बेस। द सर्कुलर एंड ऑन विच द सिलेंडर स्टैंड्स इज कॉल्ड इट्स बेस। ये जैसे हमारे यहाँ पे ये बेस है जिस पे वो हमारा सिलेंडर जो है स्टैंड करता है। फिर नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। जो क्रॉस सेक्शन का रेडियस है वो हमारा होता है रेडियस ऑफ सिलेंडर। फिर नेक्स्ट आता है हाइट। द लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। जो हमारी एक्सिस की लेंथ होती है वो हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर हम उसे कहते हैं। जैसे ओ बी और ओ ए हमारी रेडियाई है, ओ बी एंड ओ ए रेडियाई है, और ए बी हमारा होगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ बेस सिलेंडर। द लेंथ बिटवीन द टू एंड्स ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड द लेंथ और हाइट ऑफ द सिलेंडर। जो हमारी टू एंड्स सिलेंडर्स के बीच की जो हमारा लेंथ होती है उसे हम कहेंगे लेंथ या हाइट ऑफ द सिलेंडर। अपने आता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इन द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ द क्रॉस सेक्शन, देन द सिलेंडर इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। जब हमारा जो है क्रॉस सेक्शन में परपेंडिकुलर होता है एक्सिस के तो हम उस सिलेंडर को कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इंपॉर्टेंट नोट है, व्हेन अ सॉलिड जनरेटेड बाय रोटेशन ऑफ रेक्टेंगल। जब हमारा सॉलिड को हम रेक्टेंगल से रोटेट कर सकते हैं अबाउट वन ऑफ इट साइड, एक साइड से, देन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज फॉर्म। तो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है फॉर्म करता है। अब नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि पाई स्क्वायर एच। आंसर है क्यूबिक यूनिट्स में। अब नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें आता है हमारा द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स होता है 2πr/h, और आंसर स्क्वायर यूनिट्स में। और नोट है हमारे पास यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया आर द सेम। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया दैट इज सेम। फिर नेक्स्ट आता है द टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू एरिया ऑफ कर्व सरफेस प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस यानी कि 2πr/h प्लस 2πr²। 2πr आएगा इसमें कॉमन तो बचेगा h प्लस आर। तो टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स होता है 2πr/h प्लस आर, और आंसर स्क्वायर यूनिट्स में। अब नेक्स्ट आता है पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल्स टू 2 इंटू आर। चलिए अब एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, फाइंड द लेटर सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। लेटर सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है। ऑल्सो फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो गिवन है हाइट यानी कि h इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर और रेडियस यानी कि r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। द लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 7 इंटू h 20। कैलकुलेट करके 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला है 2πr/h प्लस आर। वैल्यू पुटअप करेंगे 2 पाई यानी कि 22/7 इंटू आर एच, ब्रैकेट में h प्लस आर 20 प्लस 7, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 20 प्लस 7 27, तीनों की मल्टीप्लाई करके 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 आर स्क्वायर हो गया इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 22 इंटू 7 इंटू 20 इक्वल्स टू 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, द एरिया ऑफ द कर्व सर्फेस ऑफ अ सिलेंडर इज़ 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सर्फेस एरिया का, सिलेंडर का कर्व सर्फेस एरिया गिवन है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस इज 110 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस है बेस का गिवन 110 सेंटीमीटर। फाइंड करना है द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और वॉल्यूम भी इसमें हमें निकालना है। अब ए पार्ट है हमारे पास, एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2πr/h होता है इक्वल्स टू 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस इक्वल्स टू है हमारे पास 2πr जो कि है 110 के इक्वल। देयरफॉर द हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू हो जाएगा 2πr/h डिवाइड बाय 2πr, यानी कि 4400 डिवाइड बाय 110 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर आ गई हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर। अभी पार्ट है सर्कमफेरेंस ऑफ बेस गिवन है 110, यानी कि 2πr इक्वल्स टू 110, r इक्वल्स टू हो जाएगा 110 डिवाइड बाय 2π, तो 2 इंटू 22 7 ऊपर चला जाएगा, कैलकुलेट करके 35/2 आ गया हमारे पास r, यानी कि रेडियस सेंटीमीटर में। अब निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला होता है πr²h, तो पाई 22/7 r 35/2, 35/2 इंटू 40, कैलकुलेट करके 38,500 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट एग्जांपल 3 है, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर एंड रेडियस 3.5 मीटर इज़ टू बी मेड। एक हमें टैंक बनाना है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जो जिसकी हाइट 2 मीटर है और रेडियस 3.5 मीटर हमने रखनी है। फाइंड नाउ हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मेटल शीट इज़ नीडेड टू मेक द टैंक। अब हमें बताना है कि हमने कितनी मेटल शीट हम यूज़ करें उस टैंक को बनाने के लिए। तो रेडियस हमारे पास r गिवन है 35 और हाइट गिवन है h, यानी कि 2 मीटर। तो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ मेटल शीट नीडेड हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि जितना सरफेस एरिया सिलेंडर का टोटल उतनी ही मेटल शीट हमें नीडेड होगी। तो फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस आर, वैल्यू पुटअप कर देंगे, 2 इंटू 22/7 r 35, h है 2 प्लस 35, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 35 इंटू 37, कैलकुलेट करके 8140 मीटर स्क्वायर आ गया शीट नीडेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स सिलेंड्रिकल इन शेप इज़ 2.5 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ बेस इज़ 28 सेंटीमीटर। एक वुडन बॉक्स है सिलेंड्रिकल शेप का जिसकी हाइट 2.5 मीटर है, रेडियस ऑफ बेस गिवन है 28 सेंटीमीटर। इफ़ द शीट ऑफ वुड कॉस्ट ₹50 पर मीटर स्क्वायर, अगर वुड की शीट की कॉस्ट हमारे पास है 50 रुपीज़ पर मीटर, देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स इन लीटर। तो हमें उस बॉक्स की कैपेसिटी बतानी है बट इन लीटर में। तो हाइट गिवन है 2.5 मीटर, रेडियस को मीटर में चेंज कर लेते हैं, 28 सेंटीमीटर है, तो 28 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.28 मीटर आ गया हमारे पास रेडियस। अब देयरफॉर द एरिया वुड यूज्ड इक्वल्स हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, तो 2πr इंटू एच प्लस आर, वैल्यू पुटअप कर देंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.28, ब्रैकेट में 2.5 हाइट है प्लस 0.28, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 0.28 इंटू 2.78, कैलकुलेट करके 4.8928 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास वुड यूज्ड। द कॉस्ट ऑफ वुड यूज्ड हो जाएगी 4.8928 इंटू 50 पर मीटर स्क्वायर है, तो कॉस्ट आ गई 244.64 रुपीज़। अब कैपेसिटी निकालनी है, तो सबसे पहले यूनिट चेंज करेंगे, हाइट है 2.5 मीटर यानी कि 250 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करके 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसीमीटर में आ जाएगा, तो हाइट हो गई 25 डेसीमीटर। सेम ऐसे रेडियस को भी हम कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर में, 28 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड करके 2.8 डेसीमीटर। अब कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, और वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स यानी कि सिलेंडर का होता है हमारे पास फॉर्मूला πr²h, तो 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8 इंटू 25, कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 616 डेसीमीटर क्यूब, जो कि इक्वल होता है 616 लीटर्स के, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब, तो यानी कि ये हमारा 1 लीटर के इक्वल हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब लीटर के इक्वल है, तो 616 लीटर हो गई हमारी कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। If you like this video, please share it, like it and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day. Bye bye.